दूसरा प्रश्न है, अवयव हमें एक 3x3 के क्रम का अवयव मिला है हो तो एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर है डिटर्मिनेंट a इंटू I3 अर्थात 3x3 के क्रम का एक इकाई अवयव बराबर है एडजॉइंट a इंटू ए। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें यहां एडजॉइंट a ज्ञात करना है। हम 3x3 के क्रम के इस अवयव के लिए पहले उपसारणिक ज्ञात करते हैं। तो यहां M11 का मान हो गया 0 0 -2 3। M12 अर्थात -1 के लिए 3 1 -2 3। संगत स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया, रो के अवयवों को छोड़ दिया, पंक्ति के अवयवों को छोड़ दिया, जो बचा उसको हमने लिख दिया। इसी प्रकार M13 2 के लिए संगत पंक्ति के अवयवों को छोड़ दिया और हमने स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया। क्या मान बचा? 3 1 0 0। M21 3 के लिए क्या मान होगा? -1 0 2 3। संगत पंक्ति के अवयवों को छोड़ दिया और स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया। पुनः M22 अर्थात इस 0 के लिए क्या हो गया? 1 1 2 3। M23 उपसारणिक का मान होगा इसके लिए -2 के लिए 1 1 -1 0। नेक्स्ट M31 1 के लिए क्या मान हो जाएगा? -1 0 2 -2। M32 अर्थात इस 0 के लिए मान हो जाएगा 1 3 2 -2। और M33 अर्थात इस 3 के लिए मान हो जाएगा 1 3 -1 0। अब हम इन सब सारणिकों को कैलकुलेट करते हैं, इनका मान निकालते हैं। तो ये मान कितना हो गया? ये तो हो गया 0। 3 3 9 +2 मान हो गया 9 और 2 11। ये मान पुनः 0। नेक्स्ट इसका देखें -3। यहां देखें 3 -2 अर्थात मान आ गया 1। इसमें देखें मान हो गया 0 माइनस तो +1 हो जाएगा, ये मान हो गया 1। यहां कैलकुलेट किया माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 -0 अर्थात 2। -2 -6 -8। ये मान कितना हो गया? 0 + 3 अर्थात 3। हमने जैसा 2 × 2 के क्रम के एक सारणिक का मान निकालते हैं, हमने सभी सारणिकों का मान निकाल लिया। अब हम माइनर्स के मान निकाल चुके हैं, उप सारणिक के मान ज्ञात कर चुके हैं। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में सहखंडों के मान ज्ञात करने हैं, अर्थात कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें किस प्रकार से चिन्ह देना है? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से हमें चिन्हों को देना होगा। अब देखो पहले वाले का चिन्ह नहीं बदलेगा तो मान आ गया 0। अगले वाला देखें, मान क्या है? चिन्ह बदलना है तो -11। यहां का सहखंड क्या होगा? -11। इधर देखें प्लस है तो मान है 0। इसके लिए देखें चिन्ह बदलना है, -3 है तो 3। M22 के लिए यहां पर चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि यहां प्लस का साइन है, मान है 1। अगला देखें माइनस, यहां पे चिन्ह बदलेगा तो -1। सेकंड क्या हो गया? -1। अगला देखें चिन्ह नहीं बदलना है तो 2। यहां चिन्ह बदलेगा तो ये मान हो गया 8। यहां चिन्ह नहीं बदलेगा, मान हो गया 3।
हमारे को एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए जो हमने ये गोले लगा के सहखंड प्राप्त किए हैं, कोफैक्टर्स प्राप्त किए हैं, इनसे जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज करना होता है, उसका परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करना होता है। तो हम डायरेक्टली परिवर्त मैट्रिक्स ही कर देते हैं, अर्थात एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, 0 - 11 0। इसको ये भी पंक्ति में बनता, मैंने डायरेक्टली ट्रांसपोज कर दिया है, तो अब ये स्तंभ बन जाएगा 0 - 11 0। अगला देखें 3 1 - 1, 3 1 - 1। नेक्स्ट होगा 2 8 3, 2 8 3। तो ये हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। हमारा तरीका क्या रहा, हमने पहले उपसारणिक निकाले, हमने माइनर्स को निकाला, कैलकुलेट किया, फिर हमने चिन्ह दिया उनको, कोफैक्टर्स को निकाला, चिन्ह देके हमने सब कोफैक्टर्स को निकाला। कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनता है उसको ट्रांसपोज करने से, उसका परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करने से जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो एडजॉइंट होता है। तो हमारा ए का एडजॉइंट ये मैट्रिक्स है। अब हम प्रश्न के दूसरे हिस्से को देखते हैं। प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, हमें सिद्ध करना है कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर है डिटर्मिनेंट a इंटू I3 बराबर है एडजॉइंट a इंटू ए। ए एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a इंटू एडजॉइंट ए, a इंटू एडजॉइंट ए, ये बराबर क्या हो गया, a का मान है 1 - 1 2, 3 0 - 2 1 0 3 इंटू एडजॉइंट ए, अर्थात मान हो गया 0 - 11 0, 3 1 - 1 2 8 3। गुणा करें, तो गुणा करने का क्या नियम है, पहले हम पहली पंक्ति लेंगे, इसको दूसरे स्तंभ के दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करेंगे। मान कितना आ गया, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 11 तो प्लस का 11, 2 इंटू 0 अर्थात 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 -1 -2, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 -8 2 इंटू 3 प्लस का 6। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अगला देखें, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 3 9 प्लस 0 प्लस 2। अगला दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 प्लस 0 माइनस 3 दूनी 6। नेक्स्ट तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 माइनस 11 तो प्लस का 0, 3 इंटू 0 प्लस का 0। अगला तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 प्लस 0 माइनस 3। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 प्लस 0 माइनस 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 9। कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने से हम क्या प्राप्त करते हैं 11। ये मान तो हो गया 11, 0। अगला क्या हो गया 0, 6 और 2 8, 8 माइनस 8 0। अगला 0,
9 और 2 11, 6 में से 6 कैंसिल हो गए, 0, यहां 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0, 9 और 2 11। तो इस प्रकार हमने एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इसका मान ज्ञात कर लिया। ये इस प्रकार से हमें एक मैट्रिक्स मिलता है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इस मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम मध्य वाले को देखते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू I3। डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या हो गया, ये हमारा अवयव ए है, अवयव ए बराबर ये है। तो डिटर्मिनेंट ए का मान क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए हो गया 1, 0 इंटू 3 0, माइनस 0, माइनस, तो यहां पर माइनस पहले से इसलिए प्लस आ गया। 1 किससे गुणा होगा, 3 3 9, 3 इंटू 3 माइनस, और यहां माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, प्लस 2 इंटू, इस 2 के लिए देखें 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, मान कितना आ गया डिटर्मिनेंट ए का, 0, प्लस 9 और 2 11, प्लस 0 अर्थात 11। ए इंटू I3, ए इंटू I3 अर्थात डिटर्मिनेंट ए का मान तो है 11, I3 हम जानते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, और ये जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट ए इंटू I3 हम प्राप्त करेंगे, और ये मान किसके बराबर हो गया, 11 से प्रत्येक पद गुणा होगा, मान हो गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11, और ये हमारा यही पद है। देखो ये हमारा अवयव यही अवयव है, इसलिए हमने सिद्ध कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और जो बीच में लिखा है ये दोनों मान बराबर हैं। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए को। एडजॉइंट ए हमारा ये है, ए हमारा जो मैट्रिक्स है वो ये है, अर्थात पहले एडजॉइंट लिखा 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3 गुणा किया। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, इस प्रकार से हम गुणा करेंगे संगत अवयवों को। तो क्या हो गया, 0 प्लस 3 3 9 प्लस 2, 0 गुणा 1 0, 3 गुणा 3 9, 2 गुणा 1 2। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा किया तो 0 प्लस 0 प्लस 0। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से किया तो 0, 3 गुणा माइनस 2 माइनस 6 प्लस 2 गुणा 3 अर्थात प्लस का 6। नेक्स्ट माइनस 11, दूसरी पंक्ति ली, पहला स्तंभ माइनस 11 1 गुणा 3 प्लस का 3 8 गुणा 1 प्लस का 8। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 11 प्लस 0 प्लस 0। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस 22 माइनस 2 8 गुणा 3 प्लस का 24। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 माइनस 3 प्लस 3। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 0 0 गुणा माइनस 1 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरा स्तंभ से किया तो 0 प्लस का 2 माइनस 1 गुणा माइनस 2 तो प्लस का 2, 3 और 3 3 3 9 तो प्लस का 9। कैलकुलेट किया तो ये मान कितना आ गया, 9 और 2 11,
0, 6 से 6 कैंसिल हो गया, मान आ गया 0, 8 और 3 11, 11 माइनस 11 0, माइनस का 11, देखो यहां होना चाहिए -11, जब -1 से गुणा होगा तो प्लस का 11, ये हो गया प्लस का 11। अब देखें आगे, -24 प्लस का 24, मान आ गया 0, 3 माइनस 3, मान आ गया 0, ये हो गया मान 0, 9 और 2 11। कैलकुलेट करने से हमें एडजॉइंट ए इंटू ए का मान ये प्राप्त होता है, जो हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मान है और यही हमारे बीच वाले पद का मान है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर है डिटर्मिनेंट ए इंटू I3 बराबर है ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं।